दोस्तों, क्या आपको पता है कि वो कौन सा अमल है जिस अमल को कर लेने से आमिल को कभी भी रजात का शिकार हो ही नहीं सकता। अगर आप इस अमल को करते हैं तो आप कोई भी अमल पढ़ लें, चाहे तस्खीर अरवाह का अमल ही क्यों ना हो, चाहे जिन्नात को तस्खीर करने वाला अमल ही क्यों ना हो, अगर आप पढ़ते हैं और पढ़ाई के दौरान अगर आपसे कुछ गलतियां हो जाती है और उस गलतियों के कारण अक्सर व बेशतर आमिल को यह डर रहता है कि कहीं मैं रजात का शिकार ना हो जाऊं, कहीं मैं पागल ना हो जाऊं, कहीं मेरा दिल दिमाग काम करना बंद ना कर दे, कहीं मेरी रोज़ी में असर ना पड़े, तो इन सारी चीज़ों का जो सॉल्यूशन है इसी अमल में है और बहुत ही पावरफुल मैं तरीक़ा बताने वाला हूं। अगर आपने इस तरीक़े को किया इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप कभी जो है रजात का शिकार हो ही नहीं सकते हैं। जानने के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। रूहानी उस्ताद यूट्यूब चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या शफ़ीअना यौमल जज़ा। रूहानी उस्ताद यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत खैर मक़दम करते हैं। मैं उमर फ़ारूक अज़हरी। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में हमेशा दुआ गो हूँ कि मौला ताला आप सबको खुश रखे। प्यारे दोस्तों, अजीज़ साथियों, आप अगर अमलियात के मैदान में कदम रखे हैं या आप एक आमिल है या आप कभी ना कभी वज़ाइफ पढ़ते रहते होंगे, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप एक ऐसा अमल करें जिस अमल से कभी भी आपको रजात का शिकार ना होना पड़े। क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि अगर आप कोई तस्खीर अरवाह का अमल भी कर लेते हैं और पता चला कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए था और आपके जहन पर नहीं था, आपने वो काम कर लिया, तो उसमें डर रहता है कि कहीं अमल का जो असर है वो उल्टा ना हो जाए। रजात का मतलब होता है उल्टा असर होना। आप जिस अमल को कर रहे हैं, रिज़्क़ की बरकत के लिए आप अमल पढ़ रहे थे और अमल में आपकी रजत हो गई, जिसकी वजह से रोज़ी मिलने की बजाय और रोज़ी में तंगदस्ती हो गई। आप मोहब्बत का अमल पढ़ रहे थे तो मोहब्बत होने की बजाय जब अमल में रजात हो जाता है तो उस अमल का असर उल्टा हो जाता है, यानी नफ़रत हो जाता है। बाज़ औक़ात आपने तस्खीर अरवाह का अमल किया, कोई जलाली या जमाली अमल था, आपने उसमें परहेज़ वगैरह का ख्याल नहीं रखा, अमल में जो ज़रूरी चीज़ें थी उन सारी चीज़ों को आपने इग्नोर कर दिया, तो आपका इस अमल में इतना बुरा असर होता है। रजात का जब शिकार हो जाएंगे तो आपकी काम कारोबार पे असर पड़ सकता है, आपकी सेहत में असर पड़ सकता है। बल्कि यही नहीं है, बहुत सारे ऐसे भी लोग देखने को मिले हैं जो पागल हो जाते हैं, दिमाग ज़ायल हो जाता है, दिमाग काम करना बंद हो जाते हैं, अपने तन मन धन किसी भी चीज़ का ख्याल नहीं रहता है। तो इन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन एक ही है कि आप ज़िंदगी में ये जो अमल बता रहे हैं ये अमल एक मामूल बना लीजिए। इस अमल को करने के लिए सुबह का ज़रूरी है कि सुबह जब आप फजर की नमाज़ पढ़ें तो हर रोज़ फजर की नमाज के बाद सबसे पहले आपको 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़नी है। जो भी दरूद आपको याद हो, इसमें ज़रूरी नहीं है कोई भी दरूद पढ़ें आप, और दरूद इब्राहिमी अफजल होता है, तो दरूद इब्राहिमी 3 मरतबा पढ़ें। उसके बाद सूरह इंशिकाक जो कि 30वें पारे में है, इज़ा समाउन शक्कत व अज़िनत लिरब्बिहा व हुक्कत, ये जो सूरत है 30वें पारे में, आप कुरान पाक को देख कर भी पढ़ सकते हैं। और अगर आप ज़बान याद कर लें तो और अच्छी बात है माशाअल्लाह, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं रहेगा। कहीं पे भी आप रहेंगे, किसी भी जगह में रहेंगे, कहीं पे भी आप फजर की नमाज़ पढ़ते हैं तो उसके बाद ये पढ़ लीजिए। ये अमल आपको टोटल 11 मरतबा पढ़ना है, यानी ये जो सूरत है मुकम्मल पूरी सूरत आपको रजात से महफूज की नियत से आपको 11 मरतबा पढ़ना है। फिर आखिर में आपको दरूद शरीफ 3 मरतबा पढ़ना है। तो इस तरह से एक दिन की पढ़ाई हो गई आपकी। तो ये कंटिन्यू, इसमें कोई भी परहेज़ नहीं है, इस अमल में किसी भी तरीके से पाबंदी नहीं है। बस ये है कि फजर की नमाज के बाद आपको करना है। अब फजर की जो नमाज का वक्त है आपको मालूम है, किसी वजह से आपकी आंख लग गई, फजर की नमाज आप नहीं पढ़ पाए, तो घबराने की बात नहीं है। आप जब भी उठें बिस्तर से ताज़ा वज़ू करके पढ़ लीजिए। ये भी नहीं कर सकें तो कम से कम रात के टाइम पे ईशा की नमाज के बाद पढ़ लीजिए। तो आपको दिन में किसी भी वक्त में, जैसा मैंने बताया फजर की नमाज की अगर पाबंदी करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो ईशा की नमाज के बाद आपको डेली 11 मरतबा पढ़ना है। शुरू में और आखिर में दुरूद शरीफ पढ़िएगा। प्यारे दोस्तों, अजीज साथियों, यह आपके लिए बहुत ही बड़ा हथियार है।
अगर आप आमिल हैं या अमलियात से दिलचस्पी रखते हैं या वज़ाइफ वगैरह अक्सर और बेशतर आप पढ़ते रहते हैं तो इसको ज़रूर करिएगा। ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन आपकी जो सेफ्टी होगी, आपकी बच्चों की सेफ्टी होगी, आपके घर की सेफ्टी होगी। इस टॉपिक पर हमारा वीडियो भी है कि आप रजात को कैसे दूर कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी रजात के शिकार हो चुके हैं तो आप वो वीडियो भी देखना मत भूलिएगा। प्यारे नाज़रीन, उम्मीद है सवाब की नियत से ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब अपने दोस्त उमर फारूक अजहरी को दे इजाज़त। अब अगले किसी नए वीडियो के साथ मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।